कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, और अपनी मजबूरियों को दोष मत दो, मैं कहता हूँ हर हाल में चलना सीखो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो सैम्पल पेपर हमारा 10th क्लास से है, सैम्पल पेपर 3rd की। और सैम्पल पेपर 3rd से हम जो है पार्ट 1 इसका सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि पहले वाले के सैम्पल पेपर में हमने देखा है 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो देखिए सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसने क्या कहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो रूट 3 है वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि रूट 3 इज़ अ इरेशनल नंबर। इससे पहले हमने रूट जो 2 है वो हमने सीख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, किसकी, फर्स्ट की। ठीक है, क्या है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। यही प्रूफ करना है कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, प्रूफ क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि जो रूट 3 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से सिद्ध करेंगे हम जो पहले किया है। लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। रूट 3 को हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो देन मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देन दैट इज हम इसको लिख सकते हैं क्या, रूट 3 इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, हेयर ए एंड बी आर इंटीजर, ए और बी क्या है, इंटीजर है, एंड और दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। ठीक है, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। देयर कॉमन फैक्टर इज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नाउ अब हमने किया क्या, एक एक स्टेप बताऊंगा मैं आपको। रूट 3 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, ए बाय बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, रूट 3 इंटू बी, और ये हो गया हमारे पास ए। यही हो गया ना, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या हो गया, रूट 3 का स्केयर किया तो 3, और बी का स्केयर किया तो बी स्केयर, और ए का स्केयर क्या हो गया, ए स्केयर हो गया। ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, और बाय में कितना हो गया, 3। ठीक है, तो हेयर यहाँ पर हमने देखा कि ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 3, देन ए इज also divisible by 3, also divisible by 3। ठीक है, अगर ए स्केयर 3 से भाग होगा तो सीधी सी बात है ए भी 3 से भाग होगा। सपोज करो ए स्केयर की वैल्यू 9 है तो ए की वैल्यू 3 होगी, तो 3 भी 3 से डिवाइड होता है। तो दैट इज मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे उसको, हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 3 सी इज इक्वल टू ए, क्योंकि सब तभी तो 3 साइड जाके किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा। इसको हमने क्या किया, फर्स्ट मान लिया, हमने पुट किया, पुट ए इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक, क्या हो गया, बी स्केयर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, 3c, और इसका स्केयर और बाय में कितना है, 3 है, तो बी स्केयर इक्वल आ गया 9 टाइम सी स्केयर, और बाय में कितना आ गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 3 को मैं इस साइड ले आया तो यहां से आ गया बी स्केयर डिवाइड 3 इज इक्वल टू सी स्केयर। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया हेयर बी स्केयर इज डिविजिबल बाय
3, देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, कि b भी हमारा किससे भाग होगा, 3 से भाग होगा। दैट इज क्या लिखेंगे हम इसको, b इज इक्वल टू 3 टाइम d, ठीक है ना, क्योंकि 3 साइड आके b को डिवाइड कर देगा। d हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हमने मान लिया। अब हमने देखा कि a के यदि मैं फैक्टर करूं तो a के फैक्टर है मेरे पास 3 मल्टीप्लाई c, b के फैक्टर करूं तो कितने हैं 3 मल्टीप्लाई d, दोनों का कॉमन फैक्टर कितना मिल गया 3। मान के क्या चले थे कि कॉमन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, गलत आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, यह एक विरोधाभास है, जो हम मान के चले थे वो गलत आ गया। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन आवर, जो हम मान के चले थे, आवर सपोजिशन, जो हमने मानना था, ठीक है ना, इज रॉन्ग, ठीक है, जो हम मान के चले थे वो क्या है, रॉन्ग है। देयरफॉर, इसीलिए, देयरफॉर रूट थ्री इज इरेशनल, रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपने करना है। जब आप ये सारे स्टेप्स लिखोगे तो आपको 2 नंबर, और हो सकता है यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ जाए। आप पहले वाले पेपर उठा के देखोगे, ये सैम्पल पेपर है, अगर आप पुराने पेपर HBSC के उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आता है। तो हल्के में ना लें, अच्छा क्वेश्चन है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इनसे ही ये क्वेश्चन आता है। तो एक अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है इसने कहा सोल्व 5/x - 1 प्लस 1 अपॉन में y - 2 इज इक्वल टू 2 एंड 6/x - 1 माइनस में 3 अपॉन y - 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है 5/x - 1 प्लस y - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, किसमें, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं 1 लिख सकते हैं, ये तो 1 है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं 1, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं 1, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। मीन्स 1/x - 1 और 1/y - 2, इनकी जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा। लेट किया मैंने, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, 1/x - 1, इसकी जगह तो a मान लिया, एंड 1/y - 2, इसकी जगह हमने क्या मान लिया, b मान लिया, ठीक है। हो गया कितना, ये हो गया हमारे पास 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1, यही आ गया ना, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब जो है मैंने a और b की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा तो या तो a के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा या b के को। मैं b वाले को सेम करता हूँ, मतलब a को मैंने मल्टीप्लाई किया समीकरण 1 को किससे, 3 से, तो ये हो गया 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6 और 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, तो 20 कैंसिल हो गया। 21a इक्वल आ गया 7 और a इक्वल आ गया हमारा 7/21 3, तो a की वैल्यू आ गई कितनी, 1/3, कितनी आ गई, 1/3। तो अब ये a की वैल्यू 1/3 या तो हम 1 में रख दें या फिर किस में रख दें, 2 में रख दें, वहां से b आ जाएगा। तो a को मैंने पुट किया 1 में। मैं सारी बातें इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि 2 नंबर में सम है। तो 5a की जगह वैल्यू 1/3, तो 5 × 1/3, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू कितना है, 2, यही है ना। सोल्व किया तो b आ गया मेरे पास कितना, 2 माइनस में ये आ गया मेरे पास 5/3, तो b आ गया मेरे पास कितना, 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, माइनस में 5, और ये हो गया मेरे पास 1/3, ये आ गई वैल्यू किसकी, b की।
आ गया ना बी। तो मेरे पास वैल्यू जो है वो ए की भी आ गई, बी की भी आ गई, बट मुझे वैल्यू ए और बी की नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, या तो एक्स चाहिए या फिर वाई चाहिए। ठीक है, तो वो वैल्यू कहाँ से निकलेंगी, वो वैल्यू यहाँ से निकलेंगी, यहीं से निकलेंगी ना। ठीक है, तो आप पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, बी इक्वल टू 1 अपॉन में वाई माइनस 2। ठीक है, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 ये हमारा ए के इक्वल है, और ए की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 आई है, एंड उसके बाद 1 अपॉन वाई माइनस 2 ये हमारा बी के इक्वल है, बी की वैल्यू कितनी है, 1/3 आई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एंड यहाँ पर कितना हो गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो 4 आ गई। ठीक है, और यहाँ से यदि मैंने y की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आ गई, 5। तो आप लिख दोगे हैंस x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। कर लोगे सोल्व इसको। फिर भी अगर आपको डाउट लगे कि ये वैल्यू गलत है तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को स्टार्टिंग में जो इक्वेशन दे रखी है उनमें वैल्यू पुट करके देख लेना, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वही आपकी राइट हैंड साइड बनेगी। ठीक है, कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 लगभग तीनों के तीनों सैंपल पेपर में आया है। क्वेश्चन नंबर 3, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट फुट इज 2.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। On its top हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा था। A ladder is placed against a wall such that its foot is 2.5 meter distance from the wall. On its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of ladder. तो ladder की हमने लेंथ बतानी है। देखो क्या कहा उसने, क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, 3 की। क्या कहा है, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट फुट इज 2.5 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। ठीक है, ये हमने मान ली भाई वो दीवार, क्या मान ली, ये हमने दीवार मान ली, वॉल हमने ये मान ली। ठीक है, इसके 2.5 मीटर इतनी दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस करूँ तो वो कितनी है, वो 2.5 मीटर है। ठीक है, यहाँ से अगर मान लिया हम बात करें किसकी, सीडी की, नहीं अगर हम मान लिया विंडो की बात करें तो विंडो यहाँ पर है जो कि कितनी है, 6 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है क्या लगी हुई है, एक लैडर लगी हुई है, एक सीडी जो है वो लगी हुई है, यानी कि एल से हमने उसको डिनोट कर दिया। तो वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ लैडर क्या होगी, ये हमने निकालना है। तो सीधी सी बात है, जो दीवार है और जो जमीन है उसके साथ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो लिखोगे क्या आप इसको तो मैंने कह दिया ए, इसको मैंने कह दिया बी, और इसको मैंने क्या कह दिया, सी। ठीक, तो आप लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, ए बी स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया, बी सी स्क्वायर। यही हो जाएगा ना, हमें ए सी चाहिए है, तो ए सी स्क्वायर ये तो एज इट इज, ए बी की वैल्यू कितनी है 2.5, तो मैंने इसको लिख दिया 25/10, और इसका क्या लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, प्लस में ए बी की वैल्यू कितनी है, 6, आगे पीछे लिख दिया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, बी सी की वैल्यू पहले लिख दी, ए बी है 6 तो 6 का स्क्वायर लिख दिया। क्लियर यहाँ तक, ओके भाई। तो ये हो गया मेरे पास ए सी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, 625 बटे में कितना हो गया 100, और प्लस में कितना हो गया 36, यानी कि ए सी स्क्वायर मेरे पास हो गया 6.25 और प्लस में 36, यही हो गया ना। तो 36 में 6 जोड़ो, कितना हो गया, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, कितना हो गया 42। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 36 में यदि मैं 6 जोड़ूं तो 42, यानी कि 42.25, और डिवाइड में अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो डिवाइड में आ गया मेरे पास कितना 100, यही आ गया ना, डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास 100। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास रूट कितना, रूट 4225, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 100। ठीक है,
इसके फैक्टर करके देख लेना। मुझे लगता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर होगा, क्योंकि सीधी सी बात है 25 है, 225 है, तो जरूर होगा ये किसी न किसी का, ठीक है। और उसको फिर आपने क्या करना है, इसका 10 आ जाएगा तो 1 डिजिट के बाद आपने क्या करना है, इसका पॉइंट लगा देना है। इतना काम कर लेना। और फिर भी अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं सर आपने सोल्व ही करवाना है इसको पूरा, तो मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहा, 4225, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 कितने हो गए, 13। तो सीधी सी बात है 3 से तो डिवाइड होने से रहा, 5 से होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 8 40, 2 फिर 5 चौके 20, फिर 25 हो गए, 5 पंजे 25, फिर 5 से होगा। तो देखिए 5 एकम 5 कितना हो गया 34, 5 छिके 30 और 5 निमे 45। मैंने कहा था कि ये मिलेगा, ये 13 का है, 13 और 13 1, ठीक है। तो ये 13 का पेयर और 5 का पेयर, 13 पंजे कितना हो गया 65। तो AC मेरे पास मिल गया कितना 65, तो ऊपर हो गया। और 100 का मुझे पता है 10 होता है, तो AC कितना आ गया, AC आ गया 6.5, यानी कि हैंस लेंथ ऑफ लैडर इज 6.5। कर लोगे ना, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कर लोगे। तो इस तरीके से करना था आपने, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट कोट A माइनस कोस A अपॉन कोट A प्लस कोस A इक्वल टू कोसिकेंट A माइनस 1 अपॉन में कोसिकेंट A प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 4 पहले दिया है सेम, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करवा देता हूं मैं। टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, और इसने कहा कि यहां पर है हमारे पास कोट A माइनस में कोस A डिवाइड में कोट A और प्लस में कितना है कोस A है, और ये इक्वल होगा हमारा कोसिकेंट A माइनस 1 और डिवाइड में होगा कोसिकेंट A प्लस 1, यही ना। ओके, ध्यान दें, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS, ठीक है। क्या कहती है कि कोट A माइनस में कोस A डिवाइड में है कोट A और प्लस में कितना है कोस A, ठीक। कोट का साइन कोस में चेंज किया तो कितना हो गया कोस A डिवाइड में साइन A माइनस में कितना है कोस A है। नीचे भाई कोट A को चेंज किया तो कितना हो गया कोस A डिवाइड में साइन A और प्लस में कितना है कोस A, ठीक। ऊपर वाले में से कॉमन है, अगर मैं बात करूं पूरी स्टेटमेंट टर्म ऊपर की, तो ऊपर से कॉमन है कोस, नीचे से भी कॉमन कितना है कोस, तो ऊपर से कॉमन लिया हमने कितना कोस, तो कितना रह गया कोस A कॉमन ले लिया, तो यहां रह गया मेरे पास 1 बाय में साइन A, माइनस में 1 रह गया। नीचे से कॉमन मैंने कोस लिया तो कितना रह गया बोलो 1 बाय में साइन A और प्लस में कितना रह गया 1, ठीक है। कोस से कोस क्या हो गया 1 पे कैंसिल हो गया। 1 बाय साइन क्या होता है, ये होता है कोसिकेंट A, माइनस में कितना है 1। 1 बाय साइन क्या होता है, ये होता है कोसिकेंट A और प्लस में कितना है 1, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। रिजल्ट प्रूफ हुआ, हेंस प्रूफ। बोलो कर लोगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेंटर इज 30 डिग्री। उस सेक्टर का एरिया निकालिए जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और सेंटर के ऊपर जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, ठीक है ना। क्वेश्चन संख्या आ गई हमारी 5 भाई, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास एक सर्कल है, वो कह रहा है कि सर्कल की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और जो ये एंगल है ये 30 डिग्री और इस सेक्टर का एरिया आपने निकालना। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। तो रेडियस भाई जिसको मैं डिनोट करता हूं R से, तो रेडियस R तो है 7, एंगल जिसको मैं डिनोट करता हूं थीटा से वो दे रखा है कितना 30 डिग्री। एरिया मैंने निकालना है सेक्टर का, थीटा डिवाइड 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिवाइड 30, पाई की वैल्यू नहीं दी तो 22/7, आर है 7 मल्टीप्लाई 7। 30 से कैंसिल, 30 से कम 3 एकम 3 और 3 चौके 3 दूनी 6,
ठीक है, 7 से कैंसिल भाई, 7 एकम 7, 2 से कैंसिल, 2 11 और 2 6, और कैंसिल हो नहीं रहा है तो कितना आ गया 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर पॉइंटों में निकाल दो, कर लोगे ना सर इसको, ठीक है। ओके, तो सेक्शन ए हमारा यहां तक ही था जो कि कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0, show that they have equal roots। वो कह रहा है k की वैल्यू निकालिए यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट हैं, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है 0 के, और यदि मान लिया रूट हमारे क्या होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होता है 0, और रूट हमारे नॉट रियल होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होता है 0, जो कि इमेजिनरी रूट क्लास +1 में आप पढ़ते हो। तो सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। एक इक्वेशन दे रखी है kx into x minus 1, kx into x minus 2 है भाई, सॉरी, kx into x minus 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसने कहा कि रूट जो है वो क्या है, रूट जो है वो क्या है, इसके इक्वल है। ये कंडीशन क्या है, गिवन है। अगर ये कंडीशन गिवन है तो इसका मतलब गिवन है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही ना गिवन है, ठीक है। x की मल्टीप्लाई kx से करो, कितना हो गया kx स्क्वायर, kx की मल्टीप्लाई -2 से करो तो माइनस में 2kx हो गया, ठीक है। प्लस में 6 की जगह 6 एज इट इज बराबर 0, ठीक। अब ध्यान दीजिए भाई, तो हेयर यहां पर a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a होता है, एंड b जो है कोफिशिएंट ऑफ x वो b होता है, एंड जो c है वो क्या होगा, वो 6 होगा, ठीक है। गिवन कंडीशन है मेरे पास b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2k और इसका कर दो स्क्वायर, माइनस 4a, a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 बराबर 0। ये हो गया मेरे पास 4 टाइम k स्क्वायर माइनस में 6 चौके 24 k बराबर 0। दोनों में से k मैंने कॉमन लिया, 4k कॉमन ले लिया तो यहां रह गया k और यहां रह गया 6 बराबर 0। इफ 4k इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन k इज इक्वल टू 6, तो हेंस आंसर ऑफ k, वैल्यू ऑफ k इज 0 एंड 6 विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर लो ये ना सोल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 - 3 एंड 8 5 इन रेशो 3:1 इंटरनली। सेक्शन फॉर्मूले से है। क्वेश्चन संख्या कौन सी है, क्वेश्चन संख्या है 7। एक लाइन सेगमेंट, देखो स्पेस की भाई कमी है क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बार बार में इरेज करना पड़ता है, तो जितना भी पोर्शन आपको खाली दिखाई देना उसका यूज करता हूं मैं, ठीक है ना। क्या क्या है, एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं उसने कितने 4 - 3, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए 8 और 5। एक पॉइंट है कोई भी कहीं पर भी मान लिया, सी मान लिया, इसको डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में 3:1 इंटरनली, ठीक है ना, अंदरूनी रूप से, ठीक है। तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने हमने, तो हम लिखेंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूले से, 3 की मल्टीप्लाई इन से करो, 1 की मल्टीप्लाई इन से करो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 3 इंटू में 8 प्लस में 1 इंटू में कितना हो गया 4, डिवाइड में 3 + 1, 3 इंटू में 5 प्लस 1 इंटू में -3, डिवाइड में कितना हो गया 3 + 1, यही तो है। mx2 + nx1 डिवाइड m + n, कोमा my2 + ny1 डिवाइड m + n, यही ना होता है। सोल्व कीजिए, 8 ये 24 और 4 28, डिवाइड में है 4, ठीक है।
कॉमा 5 दिए 15, 15 में से 3 12 और डिवाइड में कितना है 4। सोल्व किया तो ये तो आ गया 7 और ये आ गया 3। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 7,3। आंसर आ गया भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन पासिंग थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है भाई, 10वें चैप्टर से है। ठीक है, एक सर्कल है, उसकी एक टेंजेंट, ये टेंजेंट हमने ले ली। ठीक है, इस टेंजेंट को हमने नाम दे दिया, यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने कह दिया P और ये पॉइंट क्या है Q। तो जो P है मेरे पास वो क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, मतलब स्पर्श बिंदु है। यहां पर इसका सेंटर ले लिया मैंने O। ठीक है, अगर O को मैं P से मिलाता हूं तो सीधी सी बात है OP क्या होगी, रेडियस होगी। ठीक है ना, और ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बनाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है जो एंगल होता है हमारा OPQ, ठीक है, ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, 90 का हो गया ना, बिकॉज रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। ठीक है, यही होती है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। रेडियस जो है परपेंडिकुलर के ऊपर क्या होती है, रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इस बात का हमें पता है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, ठीक है ना, यानी कि परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है हमारा, परपेंडिकुलर पास कर रहा है, पासिज थ्रू दी पासिज थ्रू दी ओरिजिन, की ओरिजिन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन की हमने, एक रचना की भाई, कंस्ट्रक्शन मान लिया। ठीक है, लेट किया हमने, O डैश इज अनदर सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का एक और सेंटर मान लिया जिसको नाम दे दिया O डैश। तो इसके थोड़ी सी नजदीक सी यहां मान लेता हूं मैं, क्या मान लिया, एक पॉइंट, इसको तो O इस साइड मान लिया और यहां पर एक पॉइंट और मान लिया O डैश। O डैश को मैंने डॉटेड क्या कर दिया, मिला दिया, किससे, P से। ज्वाइन O डैश टू पॉइंट P से इसको मिला दिया। ठीक है, तो देन हो गया क्या, तब देन मेरे पास होगा एंगल O डैश PQ, ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। ठीक है, बट परंतु एंगल इस हिसाब से तो क्या हो गया, एंगल OPQ बराबर हो गया O डैश PQ। अब ध्यान दीजिए, जो OPQ है मेरे पास वो तो ये वाला OPQ है, और O डैश तो इसके राइट हैंड साइड में। O डैश क्या है, इसका एक होल पार्ट है ना इसका। ठीक है ना, किसका पार्ट है, OPQ का। क्या ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये एंगल थोड़ा सा छोटा होगा, चाहे नाम मात्रा 1 डिग्री छोटा हो, लेकिन छोटा होगा। तो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, यह क्या है, असंभव है। ठीक है ना, विच इज नॉट पॉसिबल, हैंस, बस यही लिखना इसमें, हैंस परपेंडिकुलर पासिज थ्रू दी ओरिजिन। किससे पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। कर लोगे ना। ठीक है, तो ये था भैया हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7th नहीं, क्वेश्चन नंबर 8th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th देखिए, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, वेरीफाई द मेजरमेंट बाय द एक्चुअल कैलकुलेशन। कंस्ट्रक्शन से चैप्टर था जो 11th, उससे दे दिया भाई। मैं आपको वैसे इसका रफ डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि इसका ओरिजिनल डायग्राम जो है वो तो किससे बनेगा, हमारा ज्योमेट्री से बनेगा ना, बट ज्योमेट्री बॉक्स मैंने बताया था कि कोई मेरा साथी जो है मांग के ले गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करोगे, एक रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल सपोज करो ये लगा दिया, एक रेडियस 6 सेंटीमीटर का सर्कल ये लगा दिया। ठीक है ना, तो ये तो है मेरे पास कितने का, 4 सेंटीमीटर का, और ये बड़ी रेडियस ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है कि जो बड़ा सर्कल है ना, उसके किसी पॉइंट से छोटे सर्कल पे आपने क्या करनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है। करोगे कैसे, देखो करोगे कैसे,
इसको तो कह दिया ओ, इसको कह दिया ए। तो सबसे पहले आपने इस पॉइंट को कह दो बी, ओ बी लिया है, एक सेंटर बनाया, एक सर्कल बनाया जो कि 4 सेंटीमीटर का है। फिर आपने क्या किया है, इसी को आगे बढ़ाकर ओ ए ले लिया और एक सर्कल कितने का बना दिया, 6 सेंटीमीटर का। ओ ए का आधा कर दो भाई, तो ओ ए का सपोज करो आधा हमारा ये हो गया, कर दिया ओ ए का आधा, ठीक है ना। यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को नाम दे दो सी। सी से ओ जितनी प्रकार खोलो और डॉटेड एक सर्कल लगाओ, लगा दोगे ना ऐसे सर्कल, लगा दिया। वो पहले वाले छोटे सर्कल को 2 पॉइंटों पे काटेगा। कौन से 2 पॉइंटों पे, एक को तो हमने कह दिया डी और एक को क्या कह दिया ई। तो आप करोगे क्या, ई को आप ए से भी मिला दो और ई को किससे मिला दोगे, डी से मिला दोगे। ई को किससे मिला दोगे, ए से मिला दो और डी को किससे मिला दो, ए से मिला दो। अगर आप ई ए की लेंथ देखोगे ना और ए डी की लेंथ देखोगे तो दोनों की क्या होंगी, बराबर होंगी। बट अब क्वेश्चन ये है कि इनकी वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो जब आप वेरिफिकेशन करो ना, वेरिफिकेशन, तो आपने क्या करना है, ई को जो है ओ से भी मिला देना है और ओ को जो है डी से मिला देना है, ठीक है। तो आप लिखोगे किसमें, ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल ए डी ओ। इनमें क्या होगा, ओ ए तो जो है इक्वल हो गया किसके, ओ ए के इक्वल हो गया, ओ ए किसके इक्वल हो गया, ओ ए के इक्वल हो गया, और ओ ई किसका इक्वल हो गया, ओ ई जो है वो इक्वल हो गया ओ डी। ये तो क्या है, कॉमन है दोनों में, क्या थी दोनों में, कॉमन। और ये क्या है, दोनों की रेडियस है, रेडियस है ना दोनों की, क्या है, रेडियस है। और एंगल, एक एंगल कौन सा भाई, एंगल हमारे पास ए ई ओ बराबर होगा एंगल किसके, ओ डी ए के। प्रत्येक एंगल कितने का, 90 डिग्री का, बिकॉज रेडियस आर परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ए ओ ई सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्रायंगल, सिमिलर नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्रायंगल ए डी ओ के, ए डी ओ के सिमिलर होगी ना। तो इसका मतलब ए ई किसके बराबर होगी, ए ई किसके बराबर होगी, क्या लिख दिया मैंने, ए डी ओ, यहां लिखना था भाई ए ओ डी, किसके बराबर होगी ये, ए ई बराबर हो जाएगी किसके, ए डी के। और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है। तो थोड़ा सा कम समझ में आया होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ये हमारा ज्योमेट्री बॉक्स से होता है। करना क्या है, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाओ, एक 6 सेंटीमीटर का बनाओ, 6 सेंटीमीटर सर्कल पे कोई पॉइंट ए ले लो, ए को ओ से मिला दो, ओ ए का आधा कर दो, आधा करोगे डॉटेड एक सर्कल बनेगा हमारे पास। डॉटेड सर्कल छोटे सर्कल को पॉइंट ई और डी पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ई को आप ए से मिला दो, ई को डी से मिला दो, दोनों की दोनों ट्रायंगल बना लो, दोनों की दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा हमारे कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन कहता है। बस इसका प्रूफ हो गया। कंस्ट्रक्शन जो है आपने स्टेप टू स्टेप इसकी लिख लेनी है, जो मैंने बोला है वही आपने लिखना है, ठीक है। कर लोगे ना, बहुत बढ़िया बालक है, कर लेंगे भाई सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद देख नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। A metallic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. एक मेरे पास सफियर है और एक सिलेंडर है, एक सफियर है और एक क्या है, सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें। एक तो है सफियर, एक है सिलेंडर, एक तो है सफियर और एक क्या है, सिलेंडर। एक तो है सफियर और एक क्या है, सिलेंडर। हाइट h मान ली, रेडियस r मान ली, ठीक है। सफियर की रेडियस ये मान ली। क्या कहा उसने, सफियर की रेडियस है 4.2, ठीक है। जो मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर की रेडियस है 6, कितनी है, 6। ये हाइट हमने क्या करना है, बतानी है। तो ध्यान दें, जो इसका वॉल्यूम होगा और इसका वॉल्यूम होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। वॉल्यूम ऑफ सफियर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सफियर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सफियर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सफियर फॉर्मूला होता है पाई r²h। क्योंकि r दोनों की क्या है, अलग अलग है, तो मैंने अलग अलग नोटेशन दे दी। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 r है 4.2, उसका क्यूब भाई 42/10, 42/10 और 42/10। r है 6, तो 6 × 6 और h हमने निकालना, ठीक।
4/3 42/10 गुणा 42/10 गुणा 42/10 और इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो 1/6 1/6 इज इक्वल टू h। ठीक है, 6 से कैंसिल भाई, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 3 एकम 3, 3 चौके 12, गुणा करो भाई, 7 चौके तो हो गया 28, 7 सत्ते हो गया 49 और बटे में 3 जीरो जमाए आसान गुणा है बटे वाली तो। ठीक है, 49 की मल्टीप्लाई 28 से 8 निम्मे 72, 7 8 चौके 32 और 7 हो गए 39, 18 9 2 7 12 और 1 13। तो ये हो गया भाई कितना 13, यही हो गया ना। ठीक है, और डिवाइड में कितना है 1000 बराबर h, तो 1.372 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। बहुत छोटा सिलेंडर होगा भाई, गलत बना दी, रेडियस बड़ी है हाइट छोटी है, ठीक कर लियो। ठीक है, कर लोगे ना। ओके, अगला क्वेश्चन सेक्शन सी भाई, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पिक आ गई है आपके पास, करना आपने खुद है। ठीक है ना, क्योंकि मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला आपने डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, जो मैंने स्टैटिस्टिक्स वाली वीडियो डाल रखी है, गा के गिर रखे हैं, बिल्कुल आपने कर लोगे आराम से, पता है मुझे। और वाला मैं करवा देता हूँ, 8 चैप्टर से है। प्रूव दैट cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड में cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट a प्लस कोट a, और लेवल हिंट भी दे दिया, कोसिकेंट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर a। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्या कहा है, cos a माइनस में साइन a प्लस 1 डिवाइड cos a प्लस में साइन a प्लस 1, यही है ना भाई, -1 है भैया, कितना है यहाँ -1, इक्वल होगा किसके, कोसिकेंट a प्लस में कोट a का। ठीक है, देखते हैं भाई, हमें नहीं चाहिए हिंट, क्या दे रहा है तो क्या नहीं। ठीक है ना, कोसिकेंट a, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दीजिए भाई, कोसिकेंट बनाना पड़ेगा तो साइन से डिवाइड करें इसको, लेफ्ट हैंड साइड, सपोज करो लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली हमने, तो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से क्या कर दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, क्या हो गया, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में हो गया कोस ए प्लस साइन ए और माइनस में 1, यही हो गया ना। ऊपर वाले को डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, डिवाइड किया है मैंने साइन ए से। ठीक है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइड में डिवाइड किया है किसको, साइन ए। ठीक है, मैंने अलग अलग किया, कितना हो गया, कोस ए डिवाइड में साइन ए हो गया, माइनस में कितना हो गया, साइन ए डिवाइड में कितना हो गया, साइन ए हो गया, और प्लस में हो गया 1 में कितना, साइन ए। ठीक, नीचे अलग अलग किया मैंने, तो ये हो गया कोस ए डिवाइड में साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड में कितना हो गया, साइन ए, और -1 में कितना हो गया, साइन ए। जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर दो, साइन को साइन से 1 पे कैंसिल किया, साइन को साइन से 1 पे, कोस बाय में साइन क्या हो गया, ये हो गया कोट ए, माइनस में हो गया 1 बाय में साइन क्या हो गया, कोसिकेंट ए, कोस बाय में साइन कितना हो गया, कोट ए, और ये हो गया +1 और माइनस में कितना हो गया, कोसिकेंट ए। देखो यहाँ आके थोड़ा सा आपने क्या करना है, अब हमने उस आइडेंटिटी का यूज करना है। कभी डायरेक्ट करके बैठ जाओ, 1 की जगह लगा दो, अंतर नहीं होगा। ठीक है ना, रो पीट के मर जाइए, आ जाओ तो आंसर नहीं होगा। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए -1 डिवाइड में कोट ए +1 और माइनस में कितना है, कोसिकेंट ए। क्या किया मैंने, इस 1 को मेरे थोड़ा अलग किया है, तो कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना। इस 1 की जगह आइडेंटिटी रखेंगे, अब क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए। 1 की जगह आइडेंटिटी लगाई मैंने, क्या,
कोसिकेंट स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए, आइडेंटिटी थर्ड बहुत बार पड़ी है। डिवाइड में कितना है, डिवाइड में आइडेंटिटी नहीं लगानी, आपने ध्यान रहे। कोट ए प्लस 1 और माइनस में कितना है कोसिकेंट ए। ठीक है, अब क्या हो गया कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये तो एज इट इज, माइनस में ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ठीक है, और इनटू में कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए, ये एक अलग टर्म है। डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है भैया कोट ए प्लस 1 और माइनस में कोसिकेंट ए। पूरे में से कॉमन क्या है, पूरे में से कॉमन, पूरे में से कॉमन है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो टेकिंग कॉमन कोसिकेंट ए प्लस कोट ए फ्रॉम न्यूमरेटर, कितना रह गया यहाँ पर, यहाँ रह गया 1, ये पूरा बाहर आ गया, माइनस को अंदर ले गया तो माइनस के तो कोसिकेंट ए, और माइनस माइनस प्लस में हो गया कोट ए। बोलो कितना रह गया, 1 माइनस में कोसिकेंट ए नीचे वाला और प्लस में कोट ए। कुछ सेम सेम सी टर्म नहीं दिखाई देती कुछ, ये टर्म इसके क्या है एक जैसी है, कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल। कितना हो गया कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाई द रिजल्ट। बोलो कर लोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो भाई, क्या है, क्या कहा, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस 7 मीटर बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टावर का एंगल, चोटी का कोण देखा तो 60 डिग्री का है, जमीन का कोण देखा था 45 डिग्री का है, टावर की हाइट बतानी। अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, क्या मान लिया, टावर, इसके सामने एक बिल्डिंग, इसके सामने क्या है, एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर ऊंची है। ठीक है, इस बिल्डिंग के अगर इस टॉप से अगर मान लिया हम टावर की चोटी का कोण देखें तो ये एंगल जो कि एक हवा में बनेगा कितने का है, ये एंगल है भाई कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अगर जमीन पर देखा तो एंगल ये वाला कितने का है, 45 डिग्री का। तो सीधी सी बात है, ये ट्रांसवर्सल होगी ना, एक क्या होगी, ट्रांसवर्सल। तो ये 45 है तो ये भी कितना का होगा, 45 का। ठीक है, वो कह रहा है कि आपने जो है इस टावर की हाइट, ये वाली हाइट बतानी है। इसको मैंने कह दिया ए, इसको कह दिया बी, इसको कह दिया सी, इसको कह दिया डी और इसको कह दिया ई। ठीक है, सीधी सी बात है, ये 7 है तो ये भी कितना है, 7 है। ठीक, मैंने ये चीज़ निकालने के लिए या तो मुझे बेस चाहिए या फिर ये चाहिए। चलो ठीक है, मैं बेस निकाल लेता हूँ, देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले छोटी ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ई डी सी, इन राइट ट्रायंगल ई डी सी क्या होगा बोलो, सी ई स्केयर इक्वल होगा ई डी स्केयर और प्लस में कितना होगा, सी डी स्केयर, यही ना होगा। ओके, सी ई की वैल्यू, सी ई गड़बड़ कर दिया ध्यान कहीं और चला गया था, माफ कीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लगाना है ना हमने। तो टेंजेंट कितने का है, 45 डिग्री। होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ई डी और बेस क्या है, सी डी, क्योंकि एंगल यहाँ लाई कर रहा है तो ये बेस होगा। 45 1 तो 1/1, ई डी दे रखा है 7 डिवाइड सी डी, सी डी की वैल्यू कितनी निकल गई, 7, ये 7 है तो ये भी 7 है। अब ये भी निकालना है, करूँगा क्या है मैं, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, टेंजेंट कितने का है, 60 डिग्री, होगा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना है, बी ई। ठीक है, टेंजेंट 60 होता है √3, ए बी निकालना है तो ए बी, बी ई कितना दे रखा है, 7, कितना आ गया, 7 √3 इज इक्वल टू ए बी। मैंने तो हाइट निकालनी है ना टावर की, तो हाइट किसकी, टावर की, हाइट ऑफ टावर इज
क्या हो जाएगी, AC किसके इक्वल होगा, AB प्लस BC। तो AB कितना हो गया, AB अभी निकला था 7√3, BC कितना है 7, दोनों में से कॉमन 7 कितना रह गया, √3 प्लस 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ टावर। ठीक है ना, आंसर आ गया, कर लोगे ना। ओके भाई, और वाला पार्ट बच्चों आपने खुद करना है। a प्लस बी का स्केयर आपने खोल लेना है। साइन स्केयर a प्लस कोस स्केयर आइडेंटिटी लगेगी, कोसिकेंट स्केयर माइनस कोट स्केयर आइडेंटिटी लगेगी, और सीकेंट स्केयर माइनस टेंजेंट स्केयर आइडेंटिटी लगेगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आइडेंटिटी लग रही है। सोल्व कर लेना, फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले लेक्चर में करवा दूंगा। और फिर भी अगर मान लिया आपको अपने आप ही करना है तो 8.4 का पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है चैप्टर 8 का, तो वहां से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट नंबर 7 या 8 है, इतना मैं बता देता हूँ, इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, आंसर याद हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म ऑफ AP, ठीक है ना, शुड बी टेकन शो दैट देयर सम इज 636। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूं। एक AP दे रखी है, क्या दी, 9, 17, 25, ठीक है, सम SN 636। वो कह रहा है कि टर्म कितनी है, n बताइए कितना होगा, देखते हैं कितना होगा, n/2 2a n-1 इंटू d बराबर 636। n की वैल्यू n तो n/2, a कितना है 9 तो 9 दूनी 18 प्लस n-1 d, क्या होता है d का फॉर्मूला, a2 माइनस a1, 17 माइनस 9 कितना हो गया 8, तो 8 इज इक्वल टू 636। ओके, n/2 18 मल्टीप्लाई करो, 8n माइनस 8 636, n/2 8 में से 18 में से 8 घटाओ 10 प्लस 8n इज इक्वल टू 636। 2 कॉमन लो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, n 5 प्लस में कितना रह गया, 2 कॉमन लिया है तो 4n बराबर कितना हो गया 636। गुणा करो 4n स्केयर, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, a 9 था, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, 17 में से अगर 9 घटाएंगे तो 8 रहेगा, हाँ ठीक है। तो 4n स्केयर प्लस में कितना हो गया 5n और माइनस में हो गया 636 बराबर 0, ठीक है, यही हो गया ना। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, फैक्टर बनाने में समस्या होगी, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है भाई। 9, 17, 25 है, 636 इसका सम है। तो 2a की वैल्यू है हमारे पास 9, 9 दूनी 18 हो गया, n-1 d है कितना 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पर भी 8, ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें कोई बात नहीं। n के लिए हमने फॉर्मूला लगाया बचने के लिए फैक्टर से, -b प्लस माइनस √b स्केयर माइनस में 4ac डिवाइड में 2a, अच्छा फॉर्मूला है, लगा सकते हैं। b कितना है 5 -5 प्लस माइनस b का स्केयर, 5 का स्केयर हो गया 25 माइनस में 4ac, लो भाई 16 तो हो गया 4a, 16 और 636 से गुणा भाई, 16 6 96 होता होगा ना, हाँ, तो 89, 16 1 16, 16 दिन 32, 16 3 48, 48 और 9 की अगर मैं बात करूँ तो 57, 5 96 और 5 196 और 5 101 ना, 101। ओके, तो प्लस में आ गया भाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस में 10176 और डिवाइड में 2a है 4, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, -5 प्लस माइनस 5 और 6 11, 7 और 2 9 और 1 10, 81, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कितना हो गया ये 201, ठीक है, डिवाइड में तो 2378 अगर लास्ट में हो तो हमारा कंप्लीट स्केयर नहीं होता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कंप्लीट स्केयर है, ठीक है। ओके, तो किसका कंप्लीट स्केयर है, कर लोगे सोल्व इसको। चलो भैया आपके लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, क्या है आपके लिए होमवर्क, जो ना समझिए कि मास्टर में नहीं आता है, ठीक है, टाइम लग जाएगा फैक्टर बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If the sum of 6 term 96 and sum of first 10 term is 240 then find the sum of n term। पहले वाले में आया था, सेम मेथड से करना है, कर लोगे ना। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आज का हमारा लास्ट सेक्शन से क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा सैम्पल पेपर थर्ड चल रहा था। सैम्पल पेपर थर्ड का पार्ट 1 हमने सोल्व कर लिया है। इससे अगला जो लेक्चर होगा हमारा किस पे होगा, पार्ट सेकंड पे होगा। मैंने बताया था टोटल 12 सैम्पल पेपर हैं, 12 के 12 सोल्व करवाऊंगा, टेंशन ना लियो।